माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का मौका दिया। आज के नहीं, हमारे देश के युवा भविष्य, इनके लिए हम जितनी युवाओं की नीति इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए लाएं और उनको अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो। राजस्थान की सरकार ने 4 लाख भर्तियों की जो घोषणा की है, निश्चित तौर पर सराहनीय है, लेकिन ये 5 साल में भर्तियां हो और इसमें पेपर लीक की जो गंभीर समस्या है वो नहीं आए। पारदर्शिता के साथ इनको धरती पर उतारा जाए तो निश्चित तौर से युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा युवाओं को कृषि में, उद्योग में, उत्पादन में और शिक्षा जगत में विशेष महत्व दिया जाए और रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराया जाए ताकि युवा सड़कों पर भटकता नहीं फिरे। आज मुझे बहुत खेद है कि हमारे राजस्थान की तत्कालीन सरकार, गहलोत सरकार ने 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लिए थे भर्ती की, उनको एक साथ आपकी सरकार ने हटाकर युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। ये उनको रोजगार देने का नहीं, उनको प्रताड़ित करने का काम है। उनको आंदोलन करने की छूट नहीं मिलती और उनके खिलाफ मुकदमे और दर्ज किए जाते हैं। उन मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए और उन्हें वापस राजीव गांधी शिक्षा मित्र के नाम से अगर सरकार नहीं करती है तो उनका नाम बदल करके भी उनको वापस लिया जाना चाहिए। 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक लेने की हमारी सरकार ने घोषणा की। चुनाव से पहले उनके इंटरव्यू हो गए। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद आपकी सरकार ने आते ही उस भर्ती को और उस इंटरव्यू को निरस्त कर दिया। पुनः महात्मा गांधी प्रेरकों को राजस्थान की सरकार भर्ती लेवे और युवाओं को रोजगार दें। अगर वास्तव में युवाओं को रोजगार देना है तो इस प्रकार की योजनाओं को आप लागू रखें, निरस्त नहीं करें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उसको बढ़ाया जाए। भले ही इंटर्नशिप योजना जो उनके लिए लागू है वो चाहे 1 घंटे की 2 घंटा कर दे, 2 घंटे की 4 घंटा कर दे, लेकिन जो वर्तमान में जो उनको वजीफा मिल रहा है उसको बेरोजगारी भत्ते को बढ़ाया जाए। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि युवाओं को खेल जगत में विशेष प्रोत्साहन देने के लिए खेल नीति को सुदृढ़ किया जाए। कॉलेज और स्कूलों में जिन खिलाड़ियों को जिनमें जज्बा है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में प्रतिभाएं छिपी हुई है, उनको सामने लाने के लिए, उनको प्लेटफार्म लाने के लिए, जैसे हमारी सरकार गहलोत सरकार ने राजीव गांधी ओलंपिक खेल योजना शुरू की, वैसे हालांकि आपने खेलो राजस्थान शुरू किया है, इसमें भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उस टाइम में दादा और पोता दोनों एक साथ खेले। पंचायत लेवल पर हुआ, पंचायती लेवल पर हुआ, जिला लेवल पर हुआ और स्टेट लेवल पर हुआ। निश्चित तौर से हमारे प्रदेश की जो प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता था उसको हमारी राजस्थान की सरकार ने दिया। आप भी खेलो राजस्थान में इस व्यवस्था को लागू करें, तब हम आपको धन्यवाद देंगे। इसके अलावा मैं खेल जगत में ये भी कहना चाहूँगा कि आज हमारे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के पास खेल मैदान नहीं है। हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान हो, उसके लिए जमीन आवंटन का, हालांकि जोड़ पाइतन की जमीन आवंटन नहीं की जा सकती, लेकिन कृषि भूमि नहीं, लेकिन गोचर में से अगोर को छोड़ करके आवंटन किया जा सकता है। इसके अलावा अराजी राज में से अलॉट किया जा सकता है। गांव में जमीन उपलब्ध है, इनके लिए खेल आवंटन के लिए लैंड आवंटन कर उनको विकसित किया जाए ताकि हमारे युवाओं को खेलने का भी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में मौका मिल सके। इसके अलावा ग्राम पंचायत लेवल पर जिम, इसके अलावा लाइब्रेरी, यही व्यवस्था की जाए खेल को मैदान के साथ साथ, ताकि उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मजबूती के साथ जिम करने का, खेलने का मौका मिल सके। इसके अलावा मैं युवाओं के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि पारदर्शिता के साथ उन्हें जिस ढंग से रोजगार उपलब्ध करें। इस दौरान नशा मुक्ति की जो बात चल रही है, हर विधायक ने वास्तव में सही बात कही है कि हमारा युवा नशे की ओर, प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। उसको रोकने के लिए
कड़ा कानून और कड़ी व्यवस्था दी जाए, क्योंकि हमारे खेल मंत्री भी युवा है और वो खिलाड़ी भी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस व्यवस्थाओं को बचाने के लिए आप ये बात करें। इसके अलावा मैं थोड़ा सा उद्योग पर बोलना चाहूँगा कि उद्योग नीति में निश्चित तौर से ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर पर्पस जो होता है उससे कृषि आधारित व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, सब वो पैदा होती है, वहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ डेवलप हो, उनको सस्ता ब्याज दर पर और सब्सिडी पर उन्हें लोन उपलब्ध कराया जाए और लैंड को कम से कम 3 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट करके और ग्रामीण उद्योग लगाने की उन्हें छूट प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वहाँ प्रोडक्शन भी होगा, एग्रीकल्चर सिस्टम बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। चाहूँगा कि मेरे यहाँ जो इंडस्ट्री एरिया है उसमें हैंडीक्राफ्ट का हब है और वहाँ ग्रोथ सेंटर की आवश्यकता है। लंबे समय से मांग चल रही है, वहाँ ग्रोथ सेंटर खोला जाए। फायर ब्रिगेड और कार्यालय बना दिया गया है, लेकिन वो चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है। नगर पालिका कभी वहाँ कर्मचारी देती नहीं है। इसलिए मैं खेल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगती है, इसलिए इसकी आवश्यकता है, इसको चलाना होना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। जब फायर ब्रिगेड लगा दिया, कार्यालय बना दिया, तो कर्मचारी के अभाव में इंडस्ट्री को लाभ नहीं मिले, ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री एरिया है, उसमें सारी सड़कें टूटी हुई पड़ी है। अच्छा इंडस्ट्री एरिया है, काफ़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, पाइप की फैक्ट्रियाँ चल रही है, ग्रोथ पोसार की चल रही है, हैंडीक्राफ्ट की चल रही है, सारी सड़कें टूटी हुई पड़ी है, मीठा पानी उनको उपलब्ध नहीं है, पाइपलाइन डाली हुई नहीं है और हमने कई बार उसकी व्यवस्था करने की मांग की है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ बरसाती पानी की निकासी भी नहीं है, तो बरसाती पानी की निकासी करनी चाहिए, सड़कें टूटी हुई बनाई जानी चाहिए, ग्रोथ सेंटर खोला जाना चाहिए और फायर ब्रिगेड के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराना चाहिए ताकि उनको लाभ मिल सके। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि महिला और बाल विकास में 33% से 50% महिलाओं को आपने आरक्षण की व्यवस्था की है, 33% कई विभागों में। इसके लिए तो धन्यवाद है, क्योंकि हमारी सरकार ने भी पहले कर चुके हैं, लेकिन आज बहुत सी आंगनवाड़ियाँ किराए के भवन में चल रही है, स्कूल के कक्षों में चल रही है और वहाँ मास्टरों को और आंगनवाड़ियों की तकरार रहती है। वहाँ गर्भवती महिला, धात्री महिला और बच्चों को उचित पोषाहार की व्यवस्था एक रूम में हो नहीं सकती। इसलिए आंगनवाड़ी जहाँ नहीं बनी हुई है, आंगनवाड़ी भवन बनाया जाए और इसके अलावा जो भी हमारी डाणियाँ हैं और वो आइडेंटिफाइड डाणियाँ हैं 40 से 60 है, वहाँ मिनी आंगनवाड़ी केंद्र भी खोला जाए। इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इन मांगों पर मेरे को बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। देवेंद्र जोशी।